ऐसा माना जाता था कि इस महाविश्वविद्यालय में 10,000 छात्र हुआ और 10,000 अध्यापक हुआ करते थे और लाखों में टीचर हुआ करते थे। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। मैं हूँ अभी बिहार में अपने गांव नालंदा में। आज मैं जा रहा हूँ नालंदा खंडर का ब्लॉग बनाने। देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं वहाँ और उनका इतिहास जानते हैं। आपको बता दूँ कि अब मैं जा रहा हूँ, यहाँ पर एक म्यूज़ियम है। म्यूज़ियम मीन्स लाइक एक नालंदा का म्यूज़ियम है, काफ़ी अच्छा म्यूज़ियम है। वो मैं देख लेता हूँ, ट्राई करता हूँ ये शॉप देखे आप। ये छोटी सी शॉप है इन भाई की। ये हैट, जापानीज़ हैट और चाइनीज़ हैट बेचते हुए। इसका प्राइस है 200 रुपीज़ बताते, दूसरे का 500 समथिंग। ये जापानीज़ चाइनीज़ टूरिज़्म बहुत है भाई यहाँ पे। जिस बंदे को भी जापानीज़ चाइनीज़ आती है वेलकम आओ यहाँ यार। काफ़ी ज़्यादा स्कोप है तुम लोगों का। थाई भी जिसको आती है। ये संग्रहालय का म्यूज़ियम का पहला हिस्सा, जिसमें नालंदा संग्रहालय लिखा हुआ है। इसमें लिखा पूर्वात्विक संपदा का प्रहरी, भविष्य के लिए अतीत का रक्षक, सांस्कृतिक धरोहर का प्रदर्शन, परंपरा का दर्पण, समाज का शिक्षक, ज्ञान का कोष, संस्कृति का हेतु। आइए, और नीचे लिखा हुआ आइए हम सब अपने सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा करते का प्रण करें। ये बिल्कुल सही बात लिखी हुई है लास्ट में, क्योंकि हमारी जो संस्कृति है हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि इसी से हमारे देश का इतिहास पता लगता है और इससे ही हमारे देश की चीज़ों के बारे में और भी विश्व के लोग जान पाएंगे। ये है टिकट काउंटर, देखते हैं कितने का टिकट मिलता है। यहाँ से चलते हैं और एक बार पूछते हैं कितने का टिकट है। फाइनली गाइस मैंने ये टिकट ले ली है। ये टिकट मेरे को इन्होंने दी है 40 रुपये की, और इसमें आप ये टिकट ऑनलाइन भी ले सकते हैं, ऑफलाइन भी ले सकते हैं। और अब मैं आपको थोड़ा ठीक अब नालंदा के सामने एक म्यूज़ियम है। उस म्यूज़ियम में मैंने एंट्री कर ली। ये एक घंटी है जो कि आप देख सकते हैं। इसमें शायद जापानीज़ या चाइनीज़ जो भी लिखी है वो मेरे समझ से तो बाहर है। अगर आपको आता है तो प्लीज़ मेरे को बताना कि कौन सी लैंग्वेज लिखी है इसमें। लोगों को गर्मी का पता नहीं चलता ना, देखो कितनी गर्मी है। वहाँ से सामने से एक ग्रुप आ रहा है ना, वो देखो छतरी लेके आ रहा है, अम्ब्रेला। सोच सकते हो कितनी गर्मी है। अब इधर भी दिखा दूँगा थोड़ा सा आपको, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। बट टूरिस्ट गाइड करना ठीक है, बट वो लोग इतना नहीं समझाते अगर आप लोकल है, ठीक है, तो इसलिए। और जो बच्चे चाइनीज़ या जापानीज़ जानते हैं वो ये देख सकते हैं चाचा बताते हुए। आर यू फ्रॉम चाइना? थाईलैंड। और ये एक थाईलैंड ग्रुप है। सो आई केम फ्रॉम दिल्ली। ओके, फाइनली मैं यहाँ आ तो गया, लेकिन पता नहीं ये क्या है। बड़ा अजीब सा है ये जो भी है ना। यहाँ पर इन्होंने कुछ मेंशन कर रखा है जिससे कि मैं पढ़ सकूँ, बट आप बाहर का व्यू देखेंगे तो काफ़ी अच्छा है। ये देखिए, यहाँ से पूरा व्यू दिखेगा आपको इस यूनिवर्सिटी का, जो किसी टाइम में थी। फिलहाल नालंदा यूनिवर्सिटी अभी नई बन रही है। ये वो प्रांगण है जहाँ सभी छात्र इन छोटे छोटे कमराओं में रहा करते थे, और ये जो स्थान है यहाँ खुद बैठ के पढ़ा करते थे। जैसे कि आप देख लेंगे ये हर पूरे प्रांगण में बने हुए, और वो जो छोटे छोटे जो चीज़ें दिख रही है वो नालियाँ हुआ करती थी। अब मैं उन छात्रों का कमरा भी दिखाऊंगा आपको। देख सकते हैं ये छोटे छोटे से कमरे हुआ करते थे उस ज़माने में जहाँ बच्चे पढ़ा करते थे। ये 1215 की बात है, उससे भी या पहले की बात है, जब बच्चे पढ़ा करते थे। उस समय किसी भी प्रकार का इंटरनेट नहीं हुआ करता था, ना ही रोशनी, धूप की रोशनी में पढ़ा करते थे। फाइनली गाइस मैं आ चुका हूँ उस जगह पे जो किसी भी इतिहास या परिचय का मुताज नहीं है। ये नालंदा खंडर, ये वो जगह है जो मुग़ल साम्राज्य में दिखाया जाता था। देख सकते हैं ये छोटे छोटे से कमरे हुआ करते थे उस ज़माने में जहाँ बच्चे पढ़ा करते थे।
ये 1215 की बात है, उससे भी या पहले की बात है, जब बच्चे पढ़ा करते थे। उस समय किसी भी प्रकार का इंटरनेट नहीं हुआ करता था, ना ही रोशनी, धूप की रोशनी में पढ़ा करते थे। टिकट लेने के बाद पहला ये व्यू आप देखिए, काफ़ी शानदार, कौवों की आवाज़, कोयल की आवाज़, और लोग भी हैं। नालंदा आए तो म्यूज़ियम ज़रूर आए, वरना फ़ायदा नहीं है आपका। एटलीस्ट आप एक बार इसे भी देख लें, इसे मिस ना करें। ये व्यू देखें आप, इन्होंने हर जगह पौधे अच्छे लगाए, बिल्कुल भी शोर नहीं है। क्राउड है बट कम है। ये देखते हैं, हम आपको नाले दिखाते हैं आगे चलकर। ये देख सकते हैं, ये कुआं हुआ करता था जिसमें से बच्चे पानी निकालते थे और नहाते थे। अब ये पूरी तरीके से सूख चुका है। ये पुस्तकालय है जो उस समय के बच्चे पढ़ा करते थे। जैसे कि आप देख सकते हो, ये पुस्तकालय है जिसमें बच्चे पढ़ाई करा करते थे, लेकिन बख्तियार खिलजी ने इसे जला दिया था। वो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा, ठीक है। ये देख लीजिए, ये पुस्तकालय है। फाइनली मुझे एक टूरिस्ट ग्रुप मिला है जो कि शायद जापान से होगा या थाईलैंड से होगा, बट ये यूरोपियन तो नहीं लगते, क्योंकि यहाँ पे यूरोपियन लोग नहीं आते। ये जापानीज़, चाइनीज़ या इंडोनेशियन आएंगे। इनसे मैंने थोड़ी सी बात करी, बट ये लोग तिब्बतन है। आई नेवर हर्ड अबाउट दिस कंट्री। ये कंट्री शायद ये बता रहे कि चाइना में होगा, सी, बट ठीक है, लोग आ रहे हैं। इनसे बात करी थी, ये ग्रुप सिंगापुर से आया है। मोस्टली लोग यहाँ वो आते हैं जो चाइना से हो या फिर इंडोनेशिया, मलेशिया, श्रीलंका, जापान, थाईलैंड, क्योंकि ये बौद्ध धर्म को जो लोग मानते हैं वही लोग यहाँ पर ज़्यादातर आ पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर बौद्ध का कल्चर है पूरा। और ये इनका टूरिस्ट गाइड है जो इन्हें इंग्लिश में समझाता हुआ। फाइनली ये आप देखिए, ये नाले हुआ करते थे, ठीक है। मैं आपको वहाँ का कुआं भी दिखा दूँगा। ये देखिए, छोटे छोटे नाले, यहाँ से पानी का निकास हुआ करता था उस ज़माने में। इंडोनेशिया, मलेशिया, चाइना, अफ्रीका और भी दुनिया के हर हिस्से से लोग आते थे। उस समय ये दुनिया की पहली महाविश्वविद्यालय था। सोच सकते हैं आप कि भारत कितना ही ऐतिहासिक देश रहा है। और इतना ही नहीं, अशोक, चाणक्य, वो सारे इसी विश्वविद्यालय से पढ़े गए हैं। बिहार का इतिहास दिखाया नहीं जाता लोगों को, पता नहीं क्यों, बट एज अ इंडियन, एज अ बिहारी, मैं बहुत प्राउड करता हूँ कि मैं इस कंट्री में आया हूँ और मेरा जन्म हुआ। अब पिछले दिनों में अपने गांव से दूर एक विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय दोबारा से बन रहा है, जिसमें कि आप लोगों को मैं दिखा दूंगा। वो विश्वविद्यालय बनने वाला ही है, बस थोड़ा टाइम लगेगा, वो बन के तैयार हो जाएगा। दोबारा से लोग पहले की तरह विश्वविद्यालय में भी आएंगे। आज क्राउड तो नहीं है क्योंकि थोड़ी गर्मी भी है, और थोड़ी गलती मेरे से भी हो गई कि मैं थोड़ा लेट आया, बट आप देख सकते हैं, आपको ये ब्लॉग अच्छा लग रहा होगा। देखिए कितना पुराना विश्वविद्यालय, और जो आप सामने देख रहे हैं यही वो विश्वविद्यालय का चिन्ह है जिसे लोग देखा करते थे, आते थे। देख सकते हैं आप ये विश्वविद्यालय। फाइनली गाइस देखिए, अब मैं इस विश्वविद्यालय के अंतिम चढ़ाव पर हूँ, जो बिल्कुल यहाँ से ये विश्वविद्यालय ख़त्म होने वाला है। यह विश्वविद्यालय कम से कम नहीं तो 3 से 4 किलोमीटर के ज़्यादा से दायरे में बना हुआ है। अब इस विश्वविद्यालय की कहानी तो है ही, बट इस विश्वविद्यालय को जलाया क्यों गया, ये सवाल आप सभी के मन में होगा। माना ऐसा जाता है, माना क्या, ये इतिहास है कि बख्तियार खिलजी मुगल साम्राज्य का एक शासक हुआ करता था। एक दिन वो बीमार हो गया तो उसे मालूम था कि इस विश्वविद्यालय में बहुत सारे वैद्य हुआ करते थे, बट उसने उस वैद्यों से दिखाया, बट वो वैद्य उसे ठीक नहीं कर पाए। जब उन वैद्यों ने उसे ठीक नहीं किया तो फिर उसे किसी ने बताया कि आप एक मुल्ला जी को दिखाइए। उन मुल्ला जी ने क्या करा, उन्होंने कहा कि हम आपको एक कुरान शरीफ देते हैं और आप उसे पढ़िए और आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन मुल्ला जी थे, वो चालाक थे, उन्होंने क्या करा, हर पन्ने के आखिरी में अपनी दवा लगा दी उस कुरान शरीफ में। जब बख्तियार खिलजी उस किताब कुरान शरीफ को पढ़ता तो वो अपनी ज़बान से एक एक पन्ने को पलटता
फिर जब पन्ने को पलटता तो स्वाभाविक रूप से उसके मुंह पे, उसकी ज़बान पे वो दवा भी लग जाती। उसने उस कुरान शरीफ को पढ़ा और धीरे धीरे वो ठीक हो गया। और माना ऐसा जाता है कि बख्तियार खिलजी एक बहुत ही सनकी मुगल साम्राज्य का शासक हुआ करता था। उसने इस दिन से जब वो ठीक हुआ तो उसने इस पूरे विश्वविद्यालय को जला दिया। पूरे विश्वविद्यालय को जलाया। ऐसा माना जाता है कि यहाँ इतनी किताबें हुआ करती थी कि जो किताबें पूरे 6 महीने तक जली। इतना ही नहीं, आज हमारे इंडिया में ये कल्चर है कि लोग स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और अन्य विदेशी जगहों पर पढ़ने जाते हैं। बट आप सोच सकते हैं कि उस समय इस विद्यालय में लोग बाहर से पढ़ने आते थे। ना ही तो उस ज़माने में एरोप्लेन हुआ करते थे, ना ही जहाज। लोग पैदल आया करते थे और इंडिया के बाहर देशों से आते थे। अब मैं यहाँ से जाता हुआ ये नालंदा विश्वविद्यालय, अब धीरे धीरे क्राउड भी आएगा, आप ये देख सकते हैं। बट मेरे हिसाब से तो ठीक है रहा एक्सपीरियंस, ना ज़्यादा बुरा ना ज़्यादा अच्छा, क्योंकि चीज़ें वो नहीं थी जो मैंने सोची थी। ठीक है, बट ऐतिहासिक चीज़ें हैं यहाँ पर जो कि भारत के इतिहास से जुड़ी हुई है। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें करनी चाहिए गवर्नमेंट को, धीरे धीरे ही होएगी। बट स्टोरी काफ़ी अच्छी है इस जगह की, कि आप खुद सोचें ना कि उस समय में कुछ नहीं होता था और पूरी दुनिया से लोग पढ़ने आते थे इस विश्वविद्यालय में। और ये भारत का, पूरे विश्व का सबसे पहला विश्वविद्यालय है, और जिसमें कि लोग काफ़ी दूर से आया करते थे। इंडोनेशिया, मलेशिया, चाइना, जापान। लोगों का रिएक्शन होता है, ठीक है, वो अभी अपनी जगह है। ये देख सकते हैं आप। फाइनली मेरी जर्नी यहाँ से ख़त्म हुई आज की। अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से वापस अपने घर, या ट्राई करूँगा कि किसी और जगह भी जाऊँ। बट मैं म्यूज़ियम में गया, बट मैंने थोड़ी बहुत ही चीज़ें देखी। मैंने उससे पूछा था, जो गार्ड था, कि भैया मुझे कैमरा ले जाने दो। उन्होंने मना कर दिया, कहा कैमरा अलाउड नहीं है। बट ये पॉलिसीज़ अच्छी नहीं है। जहाँ भी हो आप एटलीस्ट और लोगों को दिखाना हो तो आप कैसे दिखाओगे, जब आप मुझे कैमरा ही नहीं अलाउ करना दोगे, कैरी ही करने नहीं दोगे, तो बताओ आपको। ये स्कूल के बच्चे, आई थिंक ये झारखंड से है। हाय, एक और भाई अपना, दे आर फ्रॉम झारखंड। आई हैव कपल ऑफ फ्रेंड फ्रॉम झारखंड, रांची, धनबाद। सो अब जाते हुए देखिए, ये जगह ठीक तो थी बट ऐसी नहीं थी जो एक्सपेक्टेशन थी। इन्होंने मुझे कैमरा ले जाने से मना कर दिया, क्योंकि बिना कैमरे के मैं बताऊँ कैसे ब्लॉग बना सकता हूँ, कैसे आप लोगों को सारी चीज़ें दिखा सकता हूँ। बट ठीक है, नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊँगा तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप दोबारा आएँ। बट यहाँ पे ठीक है, चीज़ें वो होनी चाहिए थी, इन्होंने को एटलीस्ट कम से कम कैमरा ले जाना तो देना चाहिए था मुझे।